ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे गाँव, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। भाई और बहनों, बीते पूरे हफ्ते हम तोबित के ग्रंथ से पाठ पढ़े हैं और आज भी तोबित के ग्रंथ का पाठ है। और आज हमें ये दिखाता है जो अनजबी अपरिचित व्यक्ति तोबियास के साथ गया था, वो महादूत गब्रिएल, महादूत राफाएल है, जो ईश्वर के सामने भक्त तोबित और उनके परिवार, सारा और उनके परिवार की प्रार्थनाओं को ईश्वर के सानिध्य में प्रस्तुत करता था। तोबित का जीवन दासता के जीवन में रहते हुए भी उन्होंने परोपकार और मानवीयता दिखाया था। ईश्वर के लिए परम प्रिय था। राफाएल समझाते हैं कि धार्मिकता का भिक्षादान, उपवास के साथ प्रार्थना ईश्वर के लिए अभिकाम्य है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों पर। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं एक विधवा अपनी पूरी कमाई आधा पैसे के 2 टुकड़े प्रभु के दान पेटी में डालते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को और लोगों को समझाया कि विधवा ने सबसे महान त्याग दिया है, अपनी कमाई का पूरा पैसा प्रभु के दान पेटी में डाल दिया और प्रभु ने उसकी प्रशंसा की। ये पूरे हफ्ते हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 से सुसमाचार सुन रहे थे। उसमें प्रभु और यहूदियों के बीच इतना तनाव की बातें रही थी और ये सब इसीलिए कि प्रभु चाहते थे कि ये लोग अपना जीवन परिवर्तित करें, सच्चाई को जाने, अपने जीवन घमंड का जीवन नहीं परंतु ईश्वर के सामने नम्रता का जीवन, ईमानदारी का जीवन, दिखावा का नहीं, कापट्य का नहीं परंतु श्रद्धापूर्ण भक्ति का जीवन बिताए। प्रभु हमसे यही चाहते हैं। हम पवित्र मिशा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। हम प्रभु के सामने अपने आप को झांझ के देखें कि हमारा जीवन पवित्रता का जीवन है, ईश्वर के अनुयोग्य जीवन है, सुसमाचार का जीवन है और हम ईश्वर के सामने निर्दोष होकर इस पवित्र मिशा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने को तैयार करें। हम अपने पापों पर पश्चाताप करें ताकि हम कृपा और ईश्वर के दया का पात्र बन जाए। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें जिससे इस पवित्र बलि चढ़ाने के हम योग्य बन जाए। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो, दया कर
दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, भक्ति दे दो। दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं, दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हे हमारे ईश्वर, हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम तेरे असंख्य वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद दे। तेरे प्रति हमारा विश्वास बढ़ा दे तथा हम सबको स्वर्ग राज्य का सुख प्रदान कर, जिससे हमारी अभिलाषा पूर्ण हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। बुद्धि को तेज हृदय को उदार करने वाला ईश्वर का आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ, अध्याय 12, 1 से 5, 15 से 20। तोबीत ने अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहा, जो प्रभु भक्त तुम्हारे साथ आया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पिता और पुत्र दोनों ने उसे एकांत में ले जाकर उससे निवेदन किया कि जो कुछ वह और तोबियास ले आए वह उसका आधा भाग स्वीकार करें। उसने एकांत में उनसे यह कहा, स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसने आप लोगों पर अपना दया प्रदर्शित की, इसलिए सब प्राणियों के सामने उसकी स्तुति कीजिए। निश्चय ही राजा का रहस्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्यों को घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। प्रार्थना तथा उपवास उत्तम है और भिक्षाधन स्वर्ण संचयन से अच्छा है। भिक्षाधन मृत्यु से बचाता और हर पाप हरता है। उसके द्वारा ईश्वर की दया और आनंद जीवन प्राप्त होता है। जो लोग पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए सत्य प्रकट करूंगा और जो अब तक गुप्त रहा उसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे और अपना भोजन छोड़कर मुर्दों को दफनाते थे, जब आप दिन के समय मुर्दों को अपने घर में छिपाते थे और उन्हें रात के समय दफनाते थे, तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता था। आप ईश्वर को प्रिय थे, इसलिए यह आवश्यक था कि दुख के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाए। अब ईश्वर ने मुझे भेजा है जिससे मैं आपको स्वस्थ कर दूं और आपकी बहुत सारा को फिसद से मुक्ति दिलाऊं। मैं स्वर्गदूत रफाइल हूं। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूं।
जो प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे उसके पास लौटना है जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके समस्त महान कार्यों का बखान कीजिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्या। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर हैं। हे प्रभु तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। तू दंड भी देता और दया भी करता है। तू अधोलोक में भी डालता और उसमें से निकालता भी है। कोई भी तेरे हाथ से बच नहीं सकता। अनुवाक्या। हे प्रभु तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। इस पर विचार करो, उसने हमारे साथ साथ क्या किया है और श्रद्धा पूर्वक उसकी स्तुति करो। अपने कार्यों द्वारा युगों के राजा की महिमा करो। हे प्रभु तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। मैं निर्वासित होते हुए भी उसका स्तुति गान करूंगा, क्योंकि उसने इस पापी राष्ट्र के सामने अपनी महिमा प्रकट की है। अनुवाक्या। हे प्रभु तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। ई पापियों, उसके पास लौट जाओ और उसके सामने सदाचरण करो। उस पर यह भरोसा रखो कि वह तरस खाकर तुम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्या। हे प्रभु तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। जय घोष। हालेलुया। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्या 38 से 44 तक। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और मेजों पर प्रथम स्थान पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अथेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। चढ़ावा। करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया
चीजें मिले नहीं भी, तेरा नाम ही सदा रहे कहीं भी। दुनिया की चीजें मिले नहीं भी, कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान। दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान। दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोग ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। ये पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपकार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं, उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाए। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। ये पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग का पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने पूर्वजों को, हमारे मृत परिजनों को, हमारे मृत गुरुजनों को, हमारे मृत धर्म पुरोहितों, धर्म शिक्षकों, धर्म बहनों और इस इलाके से मृत सभी विश्वासियों को याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यशोगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहना सिखलाया है, इसलिए हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्ति दाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का पुत्र, संसार के उद्धार करता, जो हमारे पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तो मैं अनंत जीवन प्रदान करें। दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नज़ारा कहाँ कहाँ, तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हे हमारे ईश्वर, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। एक कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय हो माँ मरियम माँ, नैया मोरी पार करो। जय हो माँ मरियम माँ, नैया मोरी
दयालु मैया ममता भरी, लाखों दुखियन की तू विपदा हरी। तू है दयालु मैया ममता भरी,